नमस्कार दोस्तों। प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। डेली के यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के राइटिंग सेशन में हम लोग जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उस सेशन में हम लोग फ्राइडे और सैटरडे को करंट अफेयर्स का पोर्शन लेते हैं। कल आपने देखा होगा हमने कुरुक्षेत्र मैगजीन कवर करी थी। आज हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज जो क्वेश्चन लिया है उसका कंटेक्स्ट यह है कि पिछले वीक में आपने देखा होगा एक बड़े उद्योगपति जो थोड़े समय तक टाटा सन्स के मालिक भी रहे, हेड भी रहे, साइरस मिस्त्री, उनकी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट। ये रोड एक्सीडेंट ये दिखाता है कि भारत में रोड्स की कंडीशन क्या है और समस्याएं क्या है। अगर हम बात करें भारत की तो हमें ये पता है, हम इस बात को समझते हैं कि भारत दुनिया में रोड एक्सीडेंट के मामले में टॉप कंट्रीज में आता है। तो इसलिए आज का क्वेश्चन इसी बात पर है और क्वेश्चन ये है कि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इट, यानी कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो रोकने के लिए कदम उठाए गए मतलब जो भी सरकार ने उठाया इसके लिए कदम, उसकी बात करेंगे। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में अगर प्रश्न रोड एक्सीडेंट्स को लेकर है तो सबसे पहले हम भारत में रोड एक्सीडेंट्स का डेटा देंगे और बताएंगे कि भारत में रोड एक्सीडेंट की कंडीशन क्या है। तो देखिए, इनिशियल लेवल पर अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को मानते हैं, जो कि लेते हैं, सॉरी मानते तो नहीं है, लेते हैं, जो कि अगस्त 2022 में जारी किया गया। ये 2021 के लिए था और ये बताता है कि भारत में 1,55,622 रोड एक्सीडेंट्स हुए 2021। ठीक है, और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेथ्स हैं, रोड एक्सीडेंट की डेथ्स हैं, नंबर ऑफ फैटेलिटीज हैं। तो 1,55,600 लोग 2021 में रोड एक्सीडेंट में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। भारत दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ होती है। भारत में प्रतिदिन लगभग 450 लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट। अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, ये ऑर्डर में ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के मामले इन स्टेट से आते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु से आते हैं। अगर हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि भारत में जो नेशनल हाईवे हैं वो सारी रोड्स का केवल 2% है, जो कि भारत में रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ का 35% पोर्शन कैरी करते हैं। यानी कि लगभग देश में जो रोड एक्सीडेंट से डेथ होती हैं उनका 35% नेशनल हाईवे पर होता है और नेशनल हाईवे सारी रोड्स का 2% ही है केवल। अब आप समझ सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स के क्या कंडीशन है भारत। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द हाई नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटेलिटीज इन इंडिया। तो सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर, सबसे पहले मानवीय कारकों की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें, मनुष्यों के कारण, मनुष्यों की गलतियां क्या क्या होती हैं जिनके कारण रोड एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा है वो है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग मतलब बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना। भारत में एक सिस्टम है, एक तरीका है लोगों का, लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, वो कंट्रोल्ड वे में गाड़ी नहीं चलाते हैं, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन सड़क पे सो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्हें बस अपनी जगह पहुंचना है। इसके साथ साथ लोग सेफ्टी मेजर्स का बहुत धड़ल्ले से वायलेशन करते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स का वायलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, ओवर स्पीडिंग, सेफ्टी मेजर्स,
निग्लेक्ट और केयरलेस ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरी चीज है रोड डिजाइन। ये रोड डिजाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड्स में कई, आप जानते हैं रोड में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो कई ब्लैंक स्पॉट्स होते हैं, यानी कि आपको जहां से टर्न करना है उसके बाद आगे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस ब्लैंक स्पॉट पर भी लोग बहुत स्पीड से निकलते हैं, और सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट ऐसी जगहों पर ही होते हैं। ठीक है ना? आप देखते होंगे, अगर आप जब भी रोड पे ट्रेवल करते हैं तो लिखा होता है हाई एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो क्या है, मतलब वहां पर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या आपने देखा कि लोग उस एरिया में धीरे चला रहे हो गाड़ी? नहीं। तो रोड डिजाइन गड़बड़ है, रोड्स ऐसे बनाई नहीं गई हैं जहां पर सेफ्टी को बहुत ज्यादा मेजर किया जा सके। पुअर क्वालिटी ऑफ वेहिकुलर डिजाइन, यानी कि जो गाड़ियां हैं उनका बहुत अच्छा डिजाइन नहीं है, गाड़ियां सेफ नहीं है, गाड़ियां ऐसे नहीं बनाई जा रही हैं जो गाड़ियां आपकी सेफ्टी को इंश्योर करें। अगर आप क्रैश टेस्ट देखते हैं, क्रैश टेस्ट होता है गाड़ियों का, तो भारत में शायद ही कोई गाड़ियां हो जहां जो क्रैश टेस्ट में 5 स्टार पाती, तो एक दो चार गाड़ियों को छोड़, कोई 1 स्टार है, कोई 3 स्टार है, कोई 2 स्टार है, 5 स्टार गाड़ियां बहुत कम है। तो थिंग इज, उनका डिजाइन ही ऐसा नहीं है कि वो एक्सीडेंट से आपको बचा सके, एक्सीडेंट होने पर आपकी जान बचा सके। और अगला फैक्टर है पोस्ट एक्सीडेंट फैक्टर्स। देखिए, एक्सीडेंट के तुरंत बाद का समय बहुत क्रूसियल होता है। उस समय आपको अगर प्राइमरी एड मिल जाए, तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए, पुलिस हेल्प मिल जाए, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन भारत में पोस्ट एक्सीडेंट फैक्टर्स भी बहुत क्रूसियल हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर जाना नहीं चाहते, उसे देखना नहीं चाहते, उनकी हेल्प नहीं करना चाहते। कौन बवाल में पड़े, कौन पुलिस को क्या गवाही दे, ये सब सोच करके लोग उसमें जाते ही नहीं, वो दूर से देखते हैं और चले जाते हैं। तो पोस्ट एक्सीडेंट वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, वो भी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट डेथ्स बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने अब तक इसके लिए किया क्या है। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट ने नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाई 2010 में। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाई 2010 में। ये पॉलिसी जो बनाई गई थी एस सुंदर कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, अब ये नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी जो है, उसमें क्या होता है, उस पॉलिसी में यह कहा गया है कि सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी रोड सेफ्टी इश्यूज को लेकर के। इसके साथ साथ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार मदद करेगी, जिससे लोगों को रोड के बारे में जानकारी, रोड रूल्स को फॉलो करवाने में मदद करना, ये सारी चीजें की जा सकती। इसके साथ साथ इसी जो रोड सेफ्टी पॉलिसी है, इसी के अंतर्गत नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का भी गठन किया गया। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी होती है, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है सेक्शन 215 मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंतर्गत। ठीक है, ये जो रोड सेफ्टी कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, ये एनालाइज करती है कि डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक वायलेशंस कहाँ हो रहे हैं, यानी कि रास्ते और ट्रैफिक के कारण कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ पर लोगों को चिकित्सीय सहायता नहीं पहुंच रही है, रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीजों की एनालिसिस करने का काम डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी करती है, जो सेक्शन 215 मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत गठित की गई। इसके साथ साथ सरकार ने मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित किया, और इसके अंतर्गत रोड सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाया। ये जो 2019 वाला एक्ट है, इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया जाएगा, पहली चीज। नेशनल से रोड सेफ्टी बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, जो ट्रैफिक क्राइम्स करते हैं, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, हेलमेट नहीं लगा रहे, उनका फाइन बहुत बढ़ा दिया गया है, जिससे इससे रिलेटेड क्राइम ना हो। उसके साथ साथ जो डिफेक्टिव व्हीकल्स हैं, उनको रिकॉल किया गया है, गाड़ियों की एक एज तय की गई है, उसके बाद उन गाड़ियों को चलाना प्रतिबंधित किया गया है। तो इस जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, इसके अंतर्गत इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिससे रोड सेफ्टी इनहांस हो। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुड स्मार्टियंस को जो अवार्ड दिया जाएगा जब वो हेल्प करेंगे किसी एक्सीडेंट केस, यानी कि जो अच्छे नागरिक हैं, अच्छे देश के लोग हैं, जो अच्छी मदद करते हैं,
उन लोगों को जो स्मार्ट लोग हैं इस तरीके के वाले, उनको सरकार फाइनेंशियली भी अवार्ड देगी और रिकॉग्निशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने कई और स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट शुरू हुआ है सारी कार के नए मॉडल में। 2017 के बाद जो भी नए मॉडल आएंगे उसमें फ्रंट क्रैश और साइड क्रैश टेस्ट भी कर दिया गया है। ठीक है, एयर बैग्स सामने के 2 मैंडेटरी हैं। अब इस डेथ के बाद, साइरस मिस्त्री वाले के बाद, सरकार और एयर बैग्स को भी मैंडेटरी कर, देखिए 4 एयर बैग्स मैंडेटरी होने, अभी तो 2 है। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी के लिए गाइडलाइन और नेशनल हाईवे के ऑडिट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। नेशनल रोड साइड सेफ्टी क्रैश बैरियर्स लगाए हैं, स्पीड वार्निंग बोर्ड्स लगाए हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा कई सारे हाईवेज में कैमरे लगे हुए हैं, जो कि आपकी स्पीड मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, कैमरे और स्पीड मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है सुखद यात्रा 1033 के नाम से, जो कि हाईवे यूजर्स को जो भी वहां पे गड्ढे हैं या सेफ्टी को लेके मुश्किलें हैं उसको अपडेट करने का मौका देता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और उनको सही करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। नेशनल रोड सेफ्टी ऑडिट स्टार्ट किया गया है, जिसमें हाईवे के डेवलपमेंट के हर एक स्टेज को ऑडिट किया जाएगा, जिससे ये पता चले कि रोड में कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसने एक मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी भी बनाई है और इस स्ट्रेटेजी में 4 ईज पर ध्यान, रोड सेफ्टी के लिए 4 ईज: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी। 4 चीजों पर फोकस करके रणनीति बनाई है मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या किया जाना चाहिए इसके सिवा। और एक कमेटी और बनी थी, के.एस. राधाकृष्णन पैनल। इसने रोड सेफ्टी पर बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे सरकार को, राज्य सरकारों को कंपलसरी रोड सेफ्टी का ऑडिट कराना चाहिए और एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस और रोड सेफ्टी रूल्स को लेकर अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी सबके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग इस रोड एक्सीडेंट से पीड़ित हो, समस्याग्रस्त हो, उनको इमीडिएट मदद दी जाए। ऐसे करके बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जिसमें से मेजर रिकमेंडेशन को, तो ये वो है जो रोड सेफ्टी को लेके भारत का एक सेटअप है। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या और करने की जरूरत है, और क्यों होते हैं भारत में रोड एक्सीडेंट। आपको अगर नोट्स बनाने में इशू हो, वैसे मैंने आपको सारे बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं, बाकी सारा ही डिस्कस किया है। जो बुलेट पॉइंट्स नहीं है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ पॉइंट छूटते हैं तो आप दोबारा से इसको देख करके नोट कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का सेशन इस क्वेश्चन पर बेस्ड था। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू सो मच।